अब देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ऑल इन 2025 के यूएसए में अनाउंस होने के बाद एडब्ल्यू ऑल इन 2026 अनाउंस हो चुका है। एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन के ऊपर द बेला ट्विंस पॉसिबली अपीयर होने वाली है। बॉबी लेस्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अपकमिंग पेपर व्यू कैपिटल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर मर्सिडीज मोन का बड़ा टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया था तो एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को मात्र यहां पर 6,22,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एडब्ल्यू डायनामाइट की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस इस हफ्ते ओलंपिक्स के ओवर होने के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप फिर से बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 7,03,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 80,000 ज्यादा है। और 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 1 रैंक पर था। और डेफिनेटली ओवरऑल एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी सक्सेसफुल रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू के ऑल इन गो होम एडिशन डायनामाइट शो एडब्ल्यू कंपनी जब यूके में करती गए तो एडब्ल्यू के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी लेस्ली की। बात करें अगर यहां पर बॉबी लेस्ली की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के खराब बुकिंग की वजह से बॉबी लेस्ली और एमबीपी दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से काफी नाराज है। और इसीलिए बॉबी लेस्ली और एमबीपी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा काम नहीं करना चाहते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बॉबी लेस्ली को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के बाद भी बॉबी लेस्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को नहीं लिया है। और अब यहां पर आज ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेबसाइट के ऊपर बॉबी लेस्ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्टिव रोस्टर पेज से हटाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलुमनाई पेज के ऊपर डाल दिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि बॉबी लेस्ली और एमबीपी दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा चुके गए और इन दोनों का अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ भी लेना देना नहीं गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियली बॉबी लेस्ली और एमबीपी को एक्टिव रोस्टर पेज से हटा देने के बाद एग्जैक्टली यहां पर ये दोनों अब किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। बात करें मर्सिडीज मोन की तो गाइस ये बात तो हम सभी को याद है, एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर मर्सिडीज मोन स्टेफनी वैकूर को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन बनी थी। और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के चैंपियन बनने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि करीबन 1 साल के बाद मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगी। और वो यहां पर अमेरिका में एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू पर काम करने वाली है। और यही मर्सिडीज मोन के अनाउंसमेंट के बाद अब इस हफ्ते स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार मोमो वानाटाबे की तरफ से मर्सिडीज मोन को चैलेंज आ चुका है। और यही जापान में मोमो वानाटाबे के मर्सिडीज मोन को चैलेंज करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के 30 अगस्त को होने वाले अमेरिका में पेपर व्यू कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन मोमो वानाटाबे को फेस करेंगी। और गाइज इन दोनों का मैच एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल के लिए होने वाला है। और एनजेपीडब्ल्यू ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि मर्सिडीज मोन और मोमो वानाटाबे का ये मैच 30 अगस्त को एनजेपीडब्ल्यू के कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू का मेन इवेंट होगा। और गाइज 30 अगस्त के ऊपर मर्सिडीज मोन के पहले रिटर्न मैच के ऊपर वो एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब यहां पर मर्सिडीज मोन और मोना वानाटाबे के मैच के अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस मैच के दम पर कितने टिकट सोल्ड आउट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टोटल मैचेस की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू ने टोटल यहां पर 7 मैचेस अनाउंस किए हैं। और एडब्ल्यू के इन 7 मैचेस को अनाउंस करने के बाद अब भी यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को करीबन 10 दिन बाकी गए। और अब यहां पर फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ओरिजिनली एडब्ल्यू कंपनी 12 मैचेस को प्लान कर रही थी। और एडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एडब्ल्यू ऑल इन पर टोटल 10 से 12 मैचेस करने वाली थी। और इसीलिए क्योंकि अभी तक ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने सिर्फ 7 मैचेस अनाउंस किए हैं, तो गाइज इसीलिए अब भी एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू कम से कम 4 से 5 मैचेस अनाउंस करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के
ऑल इन पर 7 बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस के अनाउंस होने के बाद वो कौन से 4-5 मैचेज होते गए जो एडब्ल्यू कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर होस्ट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के ऑल इन पर बेला ट्विंस के अपीयर होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल एडब्ल्यू के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन मेन इवेंट पर वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे। और यही ब्रायन और सौरभ के मेन इवेंट पर मैच के कंफर्म होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि वेम्बले स्टेडियम में ब्रायन के करियर के लास्ट बड़े मैच के ऊपर ब्रायन को सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली रिंग साइड एरिया पर होने वाली गए। और ऑलरेडी यहां पर सौरभ के डायनामाइट पर यह टीच करने के बाद कि वो यहां पर ब्रायन की फैमिली के सामने उनको बीट करेंगे। अब यहां पर यह लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ ब्री बेला और निकी बेला पॉसिबली देखने को मिलने वाली गए। और वो यहां पर पॉसिबली इस मैच को देखने और ब्रायन को सपोर्ट करने के लिए एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर क्राउड के बीच में मौजूद होंगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर निकी बेला और ब्री बेला ऑल इन पर आने वाली गए तो वो एग्जैक्टली इस मैच के अंदर कैसे इन्वॉल्व होती गए और क्या यहां पर इस मैच के अंदर ब्री बेला या निकी बेला की कोई इंटरफेरेंस होती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू की। गाइस ये बात तो मैं आपको कल रात की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडब्ल्यू के 2 सालों तक वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन करने के बाद अगले साल 2025 के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ऑल इन को फाइनली यूएसए के अंदर ला रही गए। और एडब्ल्यू कंपनी पहली बार टेक्सास एरिया के अंदर उनका कोई पेपर व्यू करेगी, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में पहली बार उनका स्टेडियम शो ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर करने वाली गए, जिसकी कैपेसिटी करीबन 40,000 के बराबर है। और अगले साल 12 जुलाई के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी उनका ऑल इन अमेरिका ऑर्लिंगटन टेक्सास ग्लोबल लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर करने वाली गए। और यही कल टोनी खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टोनी खान के ऑर्लिंगटन के मेयर के साथ इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद टोनी खान सहित एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर टेक्सास में काफी सारे न्यूज चैनल के ऊपर एडब्ल्यू के अमेरिका में ऑल इन को लेकर बातें करते गए। और गाइस जिस स्टेडियम के अंदर अगले साल ऑल इन होगा उसी स्टेडियम के अंदर आज यहां पर जब लेटेस्ट बेसबॉल गेम हो रहा था तो गाइस टेक्सास रेंजर्स के बेसबॉल गेम के ऊपर एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड, मर्सिडीज मोन और अथीना अपीयर होते गए। और सौरभ के द्वारा यहां पर बेसबॉल गेम का पहला पिच फेंका जाता है। और कुछ इस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी यहां पर अभी से एडब्ल्यू के अगले साल के ऑल इन को प्रमोट करना शुरू कर रही गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर एडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर उनका पहला स्टेडियम शो सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और एडब्ल्यू के ऑलरेडी मीडिया प्रमोशन स्टार्ट करने के बाद एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की तो गाइस कल यहां पर एडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ना कि टोनी खान ने ये अनाउंस किया कि एडब्ल्यू के अगले साल का ऑल इन टेक्सास में होगा, बल्कि टोनी खान ने यह भी अनाउंस कर दिया कि एडब्ल्यू के 2 साल के बाद वाला ऑल इन पेपर व्यू यानी 2026 में होने वाला ऑल इन कहां होने वाला है। गाइस यहां पर कल टोनी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यह बोला कि एडब्ल्यू कंपनी इस साल वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन करेगी, जिसके बाद अगले साल 2025 के अंदर एडब्ल्यू कंपनी अमेरिका के अंदर ऑल इन करेगी। और उसके बाद दोबारा से 2026 के अंदर एडब्ल्यू कंपनी लंदन के अंदर उनका ऑल इन करेगी। और टोनी खान ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि अगले साल यूएसए में ऑल इन होने के बाद 2026 का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी दोबारा से यूके ले जाने वाली गए। और कल यहां पर टोनी खान के 2026 में लंदन में ऑल इन अनाउंस करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने जैसे ही ये अनाउंस किया कि एडब्ल्यू कंपनी दोबारा से लंदन के अंदर 2026 में ऑल इन करेगी, सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों को यह लगा कि टोनी खान यहां पर दोबारा से वेम्बले स्टेडियम के अंदर 2026 में ऑल इन को ले जाने वाले गए। तो गाइस वहीं सेम टाइम पर कई सारे लोगों का यह कहना है कि टोनी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि एडब्ल्यू के 2026 का ऑल इन वेम्बले स्टेडियम में होगा, क्योंकि टोनी खान ने सिर्फ ये कहा था कि 2026 का ऑल इन लंदन के अंदर होगा। और अब यहां पर इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि 2026 का ऑल इन टोनी खान यूके में वेम्बले स्टेडियम के अंदर करेंगे या यहां पर वेम्बले के बाहर किसी और स्टेडियम में करेंगे। वल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि टोनी खान को आने वाले कुछ टाइम तक ऑल इन को वेम्बले में करने चाहिए। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान के द्वारा ये क्लियर किया जाता है या नहीं कि 2026 का ऑल इन कहां होगा। वल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान लंदन में 2026 का ऑल इन वेम्बले में करेंगे या यहां पर क्रॉविन कॉटेज या किसी और स्टेडियम में करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस
वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।